तो गुरु का एक नया गोचर होने जा रहा है और तारीख है 5 दिसंबर 2025। और इस बार का गुरु का गोचर कई मायनों में खास है क्योंकि देखिए गुरु इस साल तीसरी बार राशि बदलने वाले हैं और ठीक 2026 के शुरू होने से पहले गुरु का इतना महत्वपूर्ण गोचर कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए 3 सिंपल पॉइंट में समझते हैं कि क्यों यह गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 1, गुरु देखिए एक राशि में गोचर करने के लिए 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आए और मात्र 5 महीने में पूरे साइन को ट्रांजिट कर लिया। तो यहां पे टोटल 7 महीने का डिफरेंस आया है और इसी को गुरु का अतिचारी मोशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु जब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में एंटर करेंगे तो एक स्टेबल स्पीड के साथ एंटर करेंगे। अब अतिचारी वाला एलिमेंट वो कुछ समय के लिए कैरी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स स्टेबल हो जाएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गुरु के रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है जिसमें 5 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे और ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु। तो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा हो रहा है और उसको गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट इन सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों का मैंने गहनता से विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मकर राशि वालों को यह गोचर प्रभावित करने वाला है और ये भी जानेंगे कि कैसे आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो मकर राशि वालों, मकर लगन वालों, गुरु आपके लिए कहने को तो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है क्योंकि गुरु की रूलरशिप आपके 12th हाउस के ऊपर आती है और आपके 3rd हाउस के ऊपर आती है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, 3rd हाउस के ऊपर गुरु की रूलरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बना देती है क्योंकि 3rd हाउस करेज को डिनोट करता है, 3rd हाउस आपकी विल पावर का होता है, 3rd हाउस आपके एफर्ट को भी इंडिकेट करता है और 3rd हाउस अनेक प्रकार की इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस नोट करता है जो हमें लाइफ में ग्रोथ देती है। उसी के साथ साथ 12th हाउस आपके अब्रॉड रिलेटेड मैटर, आपके एक्सपेंसेस, आपके हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और 12th हाउस जो है ना साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए गुरु आपका 7th हाउस छोड़ के आपके 6th हाउस में आ जाएंगे वक्री अवस्था में और वहां से वो 12वें घर को देखेंगे, तो मतलब वो 12वें घर को मजबूत करेंगे। आपका असेंडेंट लॉर्ड सैटर्न भी 12वें घर को देख रहा है अभी, जिसको हम डबल ट्रांजिट बोलते हैं क्योंकि जब गुरु और शनि एक साथ किसी हाउस को देखते हैं वो हाउस काफी ट्रिगर हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान आपके 12th हाउस के अराउंड बहुत सारी प्रोसेसेस क्रिएट होने वाली है। इसका मतलब अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो गुरु का ये गोचर काफी सपोर्टिव होने वाला है। आपको सही प्रकार के लोग मिलेंगे, आपको सही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लक का आपको फेवर मिलेगा, गवर्नमेंट का आपको फेवर मिलेगा, पेपर्स आपके अप्रूव हो जाएंगे, जॉब ऑफर आपको मिल जाएगा क्योंकि देखिए आजकल जॉब का मार्केट बड़ा ही बेकार चल रहा है। लेकिन 6th हाउस जो है ना जॉब को ही डिनोट करता है, तो गुरु यहाँ पे आके आपके लिए वो ऑक्यूपेशन क्रिएट कर सकता है। गुरु आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, वो प्रोग्रेसिव प्लैनेट है और आज के इस दौर में कलयुग में 3rd हाउस की बहुत बड़ी वैल्यू है और अगर वो ऐसी अवस्था में 12वें घर में वक्री होते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट्स देखिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुरु का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ रहा है तो देखिए अब्रॉड रिलेटेड सिग्निफिकेशंस तो बिल्कुल दिख रही है। उसी के साथ गुरु का एक एस्पेक्ट 6th हाउस में पड़ रहा है और एक एस्पेक्ट 8th हाउस में पड़ रहा है जो चेंजेस को दिखाता है। अगर आपके इश्यूज चल रहे हैं वर्क स्पेस में, अगर आपके एनिमीज हैं या फिर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो गुरु आपको अलाउ करेगा आप उसको जीत सकें। और इस बार जो होगा ना डिप्लोमेसी के थ्रू होगा, विस्डम के थ्रू होगा, काइंडनेस के थ्रू होगा। आप डायरेक्टली अपने अपोजिशंस को, अपने एनिमीज को कन्फ्रंट नहीं करेंगे। गुरु आपको गाइड करेगा कि डिप्लोमेसी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टीचिंग्स आप इस बार सीखने वाले हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। देखिए 12th हाउस मोक्ष का होता है, तो यहाँ पे मोक्ष यही नहीं है कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलना है। मोक्ष ये भी होता है कि हम रियल लाइफ में हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या चीज हमको फ्रीडम महसूस कराती है, क्या चीज हमको फ्री महसूस कराती है, उसको हम डिस्कवर करें। गुरु नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है और स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो 12th हाउस में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होंगे। आपको ऐसी टीचिंग्स मिलेगी, ऐसी नॉलेज मिलेगी, ऐसी बुक्स मिलेंगे, ऐसे एसोसिएशंस मिलेंगे, ऐसे पॉडकास्ट मिलेंगे, ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप सीखेंगे और अपने अंदर बदलाव लेके आएंगे और अंदर से हैप्पीनेस महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। आप एक बेटर ऑरा क्रिएट करेंगे और आपकी इमेज बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपके सीनियर्स का रवैया, आपके कोवर्कर का रवैया आपकी तरफ इंप्रूव होने वाला है। इवन इस बार आपके अपोनेंट भी आपको दूसरे डायरेक्शन से, दूसरी नजर से देखने वाले हैं। और लेगेसी क्रिएट करने के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई एक आप नई हैबिट पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं, नए गोल सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये गोचर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए गुरु क्या होता है ना, एक बेनिफिक प्लैनेट है और वक्री जो है ना प्रोसेस का दूसरा नाम है और गुरु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो वक्री अवस्था में अच्छे रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। प्लस आपने जो पुराने अच्छे कर्म किए हैं उसको भी गुरु इस पीरियड के दौरान ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है। तो आपको दिखेगा कि इस पीरियड के दौरान सडनली आप जो है ना नए नए प्रकार के लोगों से मिलेंगे, नए नए तरीके के लोगों से मिलेंगे और ये लोग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ओपन अप हो जाइए इस पीरियड के दौरान। आपको ना ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए कैप्रिकॉर्न लगन वाले या कैप्रिकॉर्न राशि वाले थोड़े से कंस्ट्रेंड महसूस करते हैं। वो बिल्कुल जो है ना घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं, वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इस पीरियड के दौरान ये इंडिकेशन हो रही है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है, आपको लोगों से मिलने
बदलने की जरूरत है और अपने दायरे को खोलने की जरूरत है। घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अगर आप 35 से ऊपर हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिएगा, तभी लाइफ में प्रमोशन मिलेगा, तभी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो गुरु यही सब बातें आपको इस गोचर के दौरान सिखाएगा। राहु देखिए आपके जो है ना सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में 5 प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में आने वाले हैं। अब सेकंड हाउस में इतने हैवी ड्यूटी इन्फ्लुएंस होना, इसको देखिए एनालाइज करने के लिए आपके चार्ट को तो देखना पड़ेगा कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है और ये आपको कैसे इंपैक्ट करेगा। क्योंकि सेकंड हाउस में बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती है, इनकम आता है, स्टेटस भी आ जाता है, उसमें लोगों का सपोर्ट आ जाता है, परिवार वालों के साथ संबंध भी आ जाते हैं और वो 7th से जो है ना सेकंड हाउस में होता है। और कैसे वो इन्फ्लुएंस होगा, कैसे वो रिजल्ट देगा गुरु के एस्पेक्ट के अंदर, वो देखिए आपके हॉरोस्कोप और आपकी जो इंडिविजुअल डायनेमिक्स है, आपकी जो बैक स्टोरी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, उन चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑर्डर कीजिए ताकि आप समझ सके कि ये गोचर का आपको कैसे इंपैक्ट करने वाला है। और इन गोचरों के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। 2026 की भी पर्सनल एनालिसिस हर राशि के लिए, हर लगन के लिए मैं बनाने वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं, जो आपके लिए काफी मददगार होगी 2026 को प्लान करने के लिए। और ये गोचर मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया 2026 से पहले हो रहा है, तो 2026 में जब आप एंट्री करेंगे ना तो गुरु वक्री के साथ एंट्री करेंगे जो आपके 12वें घर में डांस कर रहा होगा। तो 2026 के शुरू में ही आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी तो देखिए मिल सकती है। 7 दिसंबर को ठीक इस गोचर के बाद मार्स आपके 12th हाउस में आ रहे हैं। मार्स आपके 11th हाउस लॉर्ड है। तो इनकम के कुछ नए सोर्सेज अब्रॉड डायरेक्शन से खुलेंगे। अब्रॉड का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए आपके लिए जनवरी में, फरवरी में, इवन मार्च में भी। मार्च में तो देखिए वीनस एक्सॉल्टेड हो रहा है। वीनस आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। तो सारे गोचर हो रहे हैं यहाँ पे जो आपको फेवर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ग्रोथ जो है ना बहुत ट्रेडिशनल वे में नहीं आएगा, अनकन्वेंशनल वे में आएगी। इसलिए मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप जो है ना थोड़ा अलग सोच के चलिए, आप थोड़ा सा लीग से हट के सोचिए, पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक्सपेंसेस इस गोचर के दौरान बढ़ सकते हैं क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंडिचर का होता है, लेकिन सेम टाइम आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो चीजें आपस में जो है बैलेंस आउट हो जाएगी। लेकिन हेल्थ के अराउंड आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 6th हाउस सर्जरीज का होता है। 6th हाउस में हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। अगर आपके अंदर डायबिटीज है या आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है, लिवर रिलेटेड इश्यूज है, तो इस पीरियड में छोटा मोटा आपको हॉस्पिटलाइजेशन या आपको टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। और कुछ वैल्यूज भी ऊपर नीचे आएगी, लेकिन घबराइएगा मत, पेशेंस से काम लीजिएगा। घबराने से तो देखिए रिजल्ट्स नहीं आएंगे, रेमेडीज करने से आएंगे, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए इस गोचर के दौरान ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा ना कटा छटा और अलग सा महसूस करें। देखिए 12वें घर में जब गुरु ऐसा गोचर करता है ना तो हमारे अंदर एक फिलोसफिकल रवैया आने लग जाता है। हमको अलग थलग रहने का जरा मन करता है क्योंकि आप खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि लाइफ आपको किस तरफ लेके जाने वाली है। लेकिन देखिए जो बिल्कुल न्यूली मैरिड लोग हैं या फिर जो लोग टीनेजर्स हैं, जिन्होंने जस्ट अपनी यूथ में एंटर किया है, उनके लिए तो ये गोचर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। रिलेशनशिप के अराउंड आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा किसकी इंटेंशन आपके प्रति क्या है। जो लोग मैच्योर है 35 प्लस है वो तो इजीली नेविगेट कर पाएंगे, रेदर उनको तो ये गोचर जो है ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। लेकिन यूथ लोगों को, जो जवान लोग हैं, जेंजीज हैं, उनको ये गोचर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। तो कुछ उलझने रहेंगी जो कुछ महीने चलेंगी, लेकिन उसके बाद चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जून में गुरु सही मायने में आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। 7th हाउस मैरिज का होता है और गुरु जो है ना फीमेल्स के लिए जो है ना हस्बैंड का कारक होता है। इस पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मिले जो आपके लिए जो है फ्यूचर पार्टनर बने, क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रह जो है ना पीछे के घर के भी रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे वक्री हो रहा है 6th हाउस में। 6th हाउस से एक हाउस पीछे कौन सा है, वो है 5th हाउस, जो कि लव अफेयर को डिनोट करता है। तो मे भी ऐसा हो कि आप किसी पुराने जानकार से मिल सके, आपका एक्स आपकी लाइफ में एंटर कर जाए जिससे आप आगे शादी भी कर सकें। देखिए ये सब संभावनाएं हम एक्यूरेटली तभी बता सकते हैं जब हम आपका हॉरोस्कोप देखते हैं, आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, आपके क्या दशा चल रहे हैं, कैसे आपके हॉरोस्कोप के पैटर्न्स हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी ये पीरियड देखिए काफी सपोर्टिव होने वाला है। इस पीरियड के दौरान आप रिफ्लेक्शन करेंगे, आप समझेंगे कि कहाँ पे गलतियां हो रही थी और उसमें सुधार भी करेंगे। और देखिए जिन लोगों का लीगल इश्यूज चल रहा है अपने स्पाउस के अराउंड या मैरिटल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनके लिए तो सबसे सिग्निफिकेंट पीरियड है ये, क्योंकि गुरु आपके 6th हाउस में ही गोचर कर रहा है। 6th हाउस लीगल इश्यूज का होता है और एज अ 3rd हाउस लॉर्ड वो इस बार आपको काफी बोल्ड बनाने वाला है। इस बार आप नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे और सक्सेस आपको मिलते हुए दिख रही है। लेकिन फिर भी जो ये ड्यूरेशन है 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में, इसमें आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया कि 2nd हाउस जो है ना 7th से 8th होता है। तो स्पाउस की हिडन इंटेंशंस भी जो है ना हम 2nd हाउस से ही देखते हैं। और वहां पे जब 5-5 प्लैनेट आ जाएंगे जो कि सारे के सारे तामसिक और राजसिक नेचर के हैं, तो आपका जो स्पाउस है ना उसकी हिडन इंटेंशन आपके फेवर के लिए तो नहीं होगी, आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। ठीक उसी प्रकार इन लॉज के साथ भी आपको थोड़ा बहुत केयर करने की जरूरत है, क्योंकि इन लॉज बीच बीच में नाराज और खटपट सा महसूस करेंगे। केतु आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, कोशिश कीजिएगा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में भी पड़ रहा है। तो बात में जो है कुछ उठापटक हो सकती है। अगर अब हम आपके हेल्थ की बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बातें कुछ यहाँ पे आपके हेल्थ में निकल के आती हैं, क्योंकि 6th हाउस जहाँ से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं वो हेल्थ को ही डिनोट करता है। शायद मैंने थोड़ी देर पहले आपको हेल्थ के बारे में कुछ इंडिकेशंस दी होंगी, लेकिन फिर मैं इसको पार्ट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ।
सिक्स्थ हाउस में देखिए कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जो आपकी हेल्थ को लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट करेंगे। यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली ट्री में आपके मदर की साइड से, फादर की साइड से जेनेटिक इश्यूज चलते आ रहे हैं तो वो इस पीरियड में एक्टिवेट हो सकते हैं। राहु ऑलरेडी आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है, जो अगेन फैमिली से ही रिलेटेड है। जेनेटिक इश्यूज वाले जो जेनेटिक इश्यूज वाले जो यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरा अपना जी जान लगा लीजिए, चेकअप कीजिए, डाइट में चेंज कीजिए ताकि आप खुद को प्रिजर्व कर सकें। इस गोचर में पुराने इश्यूज कुछ सामने उभर के आने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट भी लेंगे तो गुरु यहाँ पे आपको काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि गुरु सिक्स्थ हाउस में रिकवरी भी देने के लिए काफी सक्षम है। और गाड़ी चलाते हुए किसी भी पावर टूल को यूज करते हुए काफी सावधान रहिएगा। आउट एंड आउट अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इस गोचर में आप हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान दीजिए। आपके कोई भी कमेंट है, आपकी कोई भी राय है तो उसको मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो thevedickhoroscope.com में जाकर आप आर्टिकल रीड कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।